चलो गाइस, तो जैसे कि अब सर्दी आ चुकी है और बाहर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, इस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं दिखता। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है वो है सभी ड्राइवर्स 100% सभी ड्राइवर्स को देखने मिल जाती है। वो क्या, अपनी कार की जो विंडशील्ड है उस पर फॉग जम जाना, साइडों के विंडो है उस पर फॉग जम जाना, और पीछे जो विंडशील्ड है उस पर भी फॉग जम जाना। अभी जम चुकी है, जैसे कि अभी मैं आके बैठा, अभी मैं अपनी कार को लेके जाने वाला हूँ, इतने में तो जम गई है और आगे वाले पे भी जम गई है थोड़ी थोड़ी। तो आपको दिख नहीं रही है कैमरे पे, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रही है इस टाइम पर। तो ये दिक्कत तो हमें सर्दियों में होती ही होती है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी कार की जो विंडशील्ड है उसको, मतलब कि जो फॉग वाला जो मोड होता है अपनी कार में, जिसे हम जब यूज करते हैं, जब अपनी कार की जो विंडशील्ड होती है फ्रंट की और रियर की और जो साइडों के जो विंडो होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फॉग जम जाता है, तब हम चलाते हैं। तो किस तरह से हमें यूज में लेना है, क्योंकि जब मैं मेरे पास पहले पहले शुरू शुरू में गाड़ी आई थी तो मुझे भी इतनी ज़्यादा यूज में नहीं लेना आता था कि किस के मतलब कि जब वो उसको यूज में लेते तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या था, बार बार में मैं इनको कुछ इस तरह से कभी ये ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, कभी ये घुमाया, कभी ये घुमाया, कभी ये किया, कभी ये किया। तो इस तरह से मैं लगा ही रहता था। और जो जब हम ड्राइव करते थे सर्दियों में, वैसे ही आगे कुछ नहीं दिखता, वैसे ही सारों से चलना पड़ता है और इस पे और ध्यान दो। और ये रियल बात है हर किसी की, हर किसी बंदा जो भी अपनी जो कार को सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग होता है तब चलाता है तो बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खा जाती है ये चीज उसकी, जो फॉग बार बार उसी में जमता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सेटिंग जो अपनी जो कार में जो कंट्रोल होते हैं, जो डिफॉगर के और जो एसी के, ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अपनी जो कार में कभी भी जो विंडशील्ड है आगे की और पीछे की और जो दोनों साइडों की जो विंडो है उन पे कभी भी फॉग नहीं जमने वाली है, चाहे आप कितनी रात अपनी कार को चलाओ, कितनी फॉग आ जाए। तो वीडियो ऐसे करते हैं, वीडियो आज देखना बहुत ज्यादा, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सर्दियों में तो आपको बताइए कि कैसा हाल हो जाता है जो ड्राइवर चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से यूज में लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कार में कभी भी धुंध की प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब फॉग वॉग की तो दिक्कत ही नहीं आती है बिल्कुल सर्दियों में। कैसी सर्दियों में चलाओ अपनी कार को, वो क्या है, सबसे पहले तो मैं अपनी कार की जो डिफॉगर मोड को ऑन करता हूँ कुछ इस तरह से। फिर क्या करता हूँ, जो अपनी जो कार की रीसर्कुलेशन मोड है उसको बंद करके मैं अपनी कार में कर देता हूँ फ्रेश एयर मोड। ना ही कोई एसी चलाता हूँ, ना ही किस तरह से कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ फ्रेश एयर मोड पे करके अपनी जो कार है उसके जो फैन की स्पीड है, जैसे कि एकदम से अपनी जो कार को हम चलाने वाले हैं, अब ड्राइविंग करने वाले हैं तो खड़ी कार में मतलब फॉग जम जाती है। तो उसके लिए तो मैं क्या लेता हूँ कि 3 पे कर चला लिया या फिर 4 पे चला लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जैसे जैसे धुंध क्लियर हो जाती है बार तो मैं अपनी करते क्या हूँ, पहले पे रख लेता हूँ। इससे क्या होगा मैं आपको एक बार बताता हूँ। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार सी में एसी को ऑन करते हैं। मेरे जो पापा हैं वो भी एसी को ऑन करते हैं बार बार सी में, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं है। अभी मैं अभी बताने वाला हूँ उनको कि किस तरह से यूज में लेना। तो वो बार सी में एसी को यूज में लेते हैं, एसी को ऑन करते हैं, फिर इसको कोल्ड पे रखते हैं, फिर इसको चलाते हैं, बार सी में एसी ऑफ एसी ऑन करते हैं रहते हैं। तो अब से उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेश एयर मोड पे करने से क्या होगा, एक बार आपको बताता हूँ कि ये जो बार सी में जो फॉग होती है अपनी कार के जो विंडशील्ड पे, ये किस तरह से मतलब जमती क्यों है। सिंपली होता गया जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब जो अपनी जो कार है जो अंदर का केबिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, जिसकी वजह से अपनी कार की जो विंडशील्ड है उसमें फॉग जम जाती है। तो इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि फ्रेश एयर मोड पे हमने करी अपनी जो कार है, और जो जिससे क्या होगा जो बाहर की जो जितना भी टेम्परेचर होगा उतना हमारे यहाँ से, मतलब कि जो बाहर का जितना टेम्परेचर होगा उतनी ठंडी हवा यहाँ से निकल के आएगी और जो अपनी कार की जो विंडशील्ड है उस पर जाएगी, जिसकी वजह से जो विंडशील्ड है क्लियर हो जाएगी। और अब करने वाले हैं कई सारे, अब मुझसे कहने वाले हैं कई सारे लोग कि अगर हमें सर्दी लगी तो हम क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास, आपको सिंपली उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। आपको सिंपली अपनी कार का जो हीटर मोड है उसको मतलब कि जितना पूरे पे नहीं करना, क्योंकि बार से मतलब जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो एयर का। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से इस पे रख लेना है, जिसकी वजह से मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना है। जो ये तो नॉर्मल हो गया, ना ही गर्म ना ठंडा, तो इस तरह से रख लेना है, जिसकी वजह से होगा क्या, अपनी कार में गर्माई भी बनी रहेगी, मतलब कि जो सर्दी भी नहीं लगेगी आपको, और अपनी कार की जो विंडशील्ड है वो क्लियर रहेगी। और पीछे जो मतलब जो विंडशील्ड है, पीछे का जो विंडशील्ड है उसके लिए हमें डिफॉगर तो मिलता ही। कैसा है, लोग गाड़ी में देखा होगा आपने, रेड कलर की जो पट्टियाँ बनी होती है उसके लिए डिफॉगर मोड होता है, उसको आप कर लेंगे तो अपनी कार की ऑटोमेटिकली जो धुंध है पीछे से वो क्लियर हो जाएगी। और अगर आपकी में नहीं है तो बार सी में हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्दियों में पीछे देखने के लिए, इनसे ही काम चल जाता है बहुत अच्छी तरीके से। सर्दियों में इनको भी नहीं देखते हम, तो सीधे सीधे चलते रहते हैं बस।
यही होता है। तो अगर आपको कैसी वीडियो लगी ये मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी वो कैसे लगी ये बार कमेंट में जरूर बताना, और मतलब कि कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बता देना। और एक बार यूज करके देखना कि इफेक्टफुली है या फिर नहीं है, या फिर मतलब कि एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मतलब कि ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप कार में कुछ भी मत करो, ये फैन वैन मत चलाओ, सिर्फ आपको ना क्या फैन चला दो बस, और ये मोड वोड कुछ भी मत छेड़ो, जिसकी वजह से होगा कि आप कार में मतलब ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कार में मतलब फॉग की प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, सिर्फ 1 रुपए में, 1 रुपए में जो हम मतलब कि रोज ही ना। और वो चीज क्या है, वो हम रोज मतलब कि यूज में लेते हैं अपने सर में लगाने के लिए, तो उसका हम देखने वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए 1 रुपए वाली तो कमेंट में बता देना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से नए वीडियो में। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।